बाबा ने फैजाबाद से मुक्ति दिला दी, बाबा ने इलाहाबाद से मुक्ति दिला दी, हाँ, बाबा ने मुगल सराय से मुक्ति दिला दी। अब बहुत जल्दी हमारे आदरणीय योगी बाबा लखनऊ से भी मुक्ति दिलाएंगे, चिंता मत करिए। गोरखपुर में रहने वाले लोगों को उठते बैठते सोते जगते दिन रात उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री को, आप समझ रहे हैं ना, दिन रात धन्यवाद देना चाहिए। लखनऊ का नाम पहले लखपुरी था, मुगल आए तो लखनऊ कर दिया। इधर बाबा भी आए हैं तो बाबा ने फैजाबाद से मुक्ति दिला दी, इलाहाबाद से मुक्ति दिला दी, मुगल सराय से भी मुक्ति दिला दी। बहुत जल्द हमारे आदरणीय योगी बाबा लखनऊ से भी मुक्ति दिलाएंगे, चिंता मत करिए। ये बातें कथावाचक राजन जी महाराज ने गोरखपुर में श्री राम कथा के दौरान मंच से कही। उनके इस बयान ने धार्मिक आयोजन को एक बार फिर सियासी और सामाजिक चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। इसी दौरान उन्होंने गोरखपुर को लेकर अपने अनुभव भी साझा करते हुए कहा कि वो बीती रात शहर की सड़कों पर घूमने निकले थे और जो विकास उन्होंने खुद देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। राजन जी ने कहा कि गोरखपुर वासियों को उठते बैठते सोते जागते दिन रात उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इतनी चौड़ी सड़कें, इतने ओवरब्रिज और इतनी स्वच्छता उनके लिए अकल्पनीय थी। ये श्री राम कथा गोरखपुर के चंपादेवी पार्क में आयोजित की गई थी, जो कि 27 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुई। 9 दिनों तक चली इस कथा में लाखों भक्तों ने कथा का रसपान किया, लेकिन शुरुआती दिनों में ही आयोजन के दौरान विवाद भी सामने आया था। कथावाचक राजन जी महाराज ने खुद मंच से इस बात का खुलासा किया कि आयोजक पक्ष से उनकी टीम को गोली मारने तक की धमकी दी गई थी। कथा के तीसरे दिन यानी 29 जनवरी को आयोजकों का एक पक्ष किसी बात को लेकर कथावाचक की टीम से भिड़ गया, जिसके बाद कहासुनी बढ़ी और जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। ये बात सामने भी आई थी, जिसके बाद काफी वायरल भी हुई थी उनकी वीडियो। घटना की जानकारी मिलते ही राजन जी महाराज ने गोरखपुर छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जनप्रतिनिधि ने उन्हें समझाया और भविष्य में ऐसा न होने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद राजन जी महाराज और उनकी टीम वहीं रुकती है और वो कथा करवाती है। अगले दिन 28 जनवरी को राजन जी महाराज ने अपने कथा के दौरान इस पूरे प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि 16 साल की उनकी कथा यात्रा में उनके साथ पहली बार हुआ है जब इस तरह की बातें सामने आई हों। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रेम से कथा सुनाने आए हैं और उसी प्रेम से लोगों को कथा सुननी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी उनसे मिलवाने के नाम पर 1100 रुपए या किसी भी तरह के पैसे ले रहा है तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाए, क्योंकि वो देश विदेश में कहीं भी पैसा लेकर नहीं मिलते और हर कथा में मिलने का समय तय होता है। इस श्री राम कथा का आयोजन श्री राम कथा आयोजन समिति द्वारा किया गया था, जिसमें डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी, मदन मोहन त्रिपाठी, विधायक प्रदीप शुक्ला, अशोक शुक्ला, भोलेंद्र दुबे सहित कई प्रमुख लोग आयोजक के रूप में शामिल थे। वही घटना वाले दिन की अगर हम बात करें तो उसको लेकर आयोजक पक्ष की ओर से भी ये कहा गया है कि राजन जी महाराज की टीम से किसी ने मन से पुष्पदत्त जैन की भाभी को धक्का दे दिया था। इसी बात को लेकर विरोध हुआ और इस पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आयोजकों का कहना है कि यदि किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो उसे मंच से इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिए था। कथावाचक राजन जी महाराज, जिनका असली नाम राजन तिवारी है, उनका जन्म 6 सितंबर 1982 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से बिहार के सिवान का रहने वाला है। धार्मिक माहौल में पले बड़े राजन जी के पिता शिवाजी तिवारी स्वयं एक गुरु थे, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही रामचरितमानस, धार्मिक कथाएं और संतों के विचार सुनाए हैं। राजन जी महाराज ने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में बीएससी की पढ़ाई की और वो स्वामी विवेकानंद व नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रेरित रहे। पढ़ाई के बावजूद उनका झुकाव आध्यात्म की ओर रहा और साल 2004 में प्रेम भूषण जी से मुलाकात के बाद उन्होंने कथा के मार्ग को चुन लिया। साल 2011 में हावड़ा, कोलकाता में उनकी पहली श्री राम कथा सुनाने के साथ ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई, जो आज देश विदेश तक फैली हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गोरखपुर की ये श्री राम कथा, जहां एक ओर भक्ति, श्रद्धा और विकास के दावों की वजह से चर्चा में रही, वहीं दूसरी ओर बयानबाजी और आयोजकों से जुड़े विवाद ने इसे सुर्खियों में ला दिया।
मन से बोले गए शब्दों और सामने आई घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि धार्मिक आयोजनों में भी कही गई बातें अब केवल आस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका सामाजिक और राजनीतिक असर भी गहराई से महसूस किया जा रहा है। ऐसे में ये कथा अपने समापन के बाद भी चर्चा और बहस का विषय फिलहाल बनी हुई है। आप देखते रहे नादिया टीवी यूपी। इस पूरे विषय पर, इस पूरे मामले पर हर अपडेट के लिए धन्यवाद।